पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 2 दिन का खेल खत्म हो चुका। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 378 रन बनाए, तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 216 रन बना सकी है अब तक 67 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीता शान मसूद ने और टॉस जीत के खुद बैटिंग का फैसला किया। फैसला अच्छा था जो पाकिस्तान की भी हक में गया। 2 दिन पाकिस्तान ने डोमिनेट किए। अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हुए 2 रन बनाकर, एज यूजुअल सेम ओल्ड स्टोरी। बॉल पड़ के अंदर आई और आउट हो गए कि क्या सुरबाजा की गेंद पर। लेकिन इमामुल हक ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और बेहतरीन साथ निभाया कप्तान शान मसूद ने। इमामुल हक ने 93 रन बनाए। ही फेल 7 रन शॉर्ट ऑफ हिज 100। सेंचुरी कर लेता तो क्या ही बात थी। बहरहाल सेंचुरी उनसे नहीं हो सकी। शान मसूद भी 75 रन बनाकर आउट हुए। दोनों के माबेन 163 रन की पार्टनरशिप बनी दूसरी विकेट की। इमामुल हक काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन के तौर पे सामने आए। वजह, उन्होंने अपना टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेली। ऑब्वियसली उनके खेल में निखार तो आना ही था और जो कि नज़र भी आया। ये बात अगर बॉब्जी द किंग समझ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन बॉब्जी द किंग जो है वो उनका रुझान सिर्फ नेट प्रैक्टिस पर है। प्रैक्टिस वो करते रहते लेकिन कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं खेलते। जब तक वो कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं खेलेंगे उनकी क्रिकेट में मजीद निखार नहीं आएगा। T20 के माइंडसेट से अब तक बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनका सिर्फ यही ख्वाब है कि मैं T20 खेलता रहूँ। हालांकि वो लॉन्गर फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वो अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मिस्टर बाबर आजम जिन्होंने 24 रन बनाए 48 गेंदों पर, अपनी इनिंग्स को कैपिटलाइज नहीं कर सके। सऊद शकील भी बगैर कोई रन बना आउट हुए। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान ने प्रेशर सिचुएशन में बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। सलमान अली आगा के साथ 100+ की पार्टनरशिप जोड़ी। खुद ने भी 75 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 93 रन बनाए। सलमान अली आगा ने भी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। इन 4 बैट्समैनों की बदौलत पाकिस्तान 378 रन बना पाया। हालांकि एक वक्त तक पाकिस्तान वॉज क्रूजिंग, लेकिन they were 199 for 2, then 199 for 5. एक वक्त था पाकिस्तान was 362 for 5 and then they were 362 for 8. ये बैक टू बैक विकेटें गिरी पाकिस्तान की। कोलैप्स हुआ। कोलैप्स देखने में हमें आया नजर, एक मिडिल ऑर्डर में और एक लोअर ऑर्डर में, जो कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की खासियत बन चुका है। जब तक कोलैप्स नहीं होंगे इनका पेट नहीं भरेगा। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन में है और अभी भी पाकिस्तान को 162 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान को अगर ये मैच में कामयाबी हासिल करनी है तो साउथ अफ्रीका पर 100 रन की सबकत हासिल करनी होगी। कम अज़ कम 100 रन नहीं तो कम अज़ कम 75 to 80 रन की एटलीस्ट बरतरी लेनी होगी। टोनी डिजूर्जी 81 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बैटिंग की इन्होंने। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि शान मसूद ने थोड़ा ब्लेंडर किया जब वो बैटिंग करने आए थे। जब वो नए नए क्रीज पर आए बैटिंग करने के लिए तो बजाय 3 स्लिप के कम से कम 4 स्लिप तो लेनी चाहिए। चलो 4 नहीं तो 3 स्लिप तो लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 स्लिप के साथ बॉलिंग करवाई। ये डिफेंसिव अप्रोच उनको जरा लेट हुई है, पीछे धकेल गई। अगर 3 स्लिप के साथ भी शान मसूद बॉलिंग करवाते तो डिजोर्सी पर प्रेशर पड़ता, वो आउट भी हो सकते थे। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। बहरहाल कंडीशंस को वो समझ गया। बहरहाल इससे कबल जब पाकिस्तान का मैं थोड़ा सा हवाला जरूर बैटिंग है, जब पाकिस्तान के जब पूरी टीम आउट हुई 378 पे, तो उसमें कलीदी किरदार अदा किया साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, सैनूरन मुथुसैमी, जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की 32 ओवर्स किए 117 रन देकर। इसके अलावा केगासो रबादा ने 1 विकेट ली। सुब्रायन ने 2 विकेटें हासिल की। हार्बर ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैट्समैन की बहरहाल आदत है कि वो नए बॉलर को भी वर्ल्ड क्लास बॉलर बना देती है। बहरहाल ये सैनूरन मुथुसैमी की बड़ी शानदार बॉलिंग थी और
कैरियर बेस्ट फिगर्स हैं उनके इस मैच में। तो पाकिस्तान ने बहरहाल 378 रन तो बनाए और साउथ अफ्रीका को काफ़ी प्रेशर में लिया हुआ है। 6 विकेटें साउथ अफ्रीका की वो ले चुके हैं, जिसमें कलीदी किरदार अदा किया नुमान अली ने 4 विकेटें हासिल की, साजिद खान ने 1 ली और सलमान अली आगा ने भी 1 विकेट हासिल की। टीम की विकेट रायन रैकल्टन की जबरदस्त उन्होंने पार्टनरशिप जोड़ी 93 रन की वियान मुल्डर के साथ। अगर रायन रैकल्टन आउट ना होते तो साउथ अफ्रीका काफ़ी आज मुस्तहकम पोजीशन पर होता। अगर एटलीस्ट पाकिस्तान 100 रन की 80 टू 100 रन की लीड ले लेगा तो पाकिस्तान के पास चांस होगा ये टेस्ट मैच जीतने का, और ये सुनहरी मौका है क्योंकि 4th इनिंग्स में बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। पिच बहुत ज़्यादा टर्न लेगा और बाउंस भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लो रह रहा है। आने वाले दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम होगी बैट्समैनों को, ये ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, और इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं भारत और वेस्ट इंडीज़ के माबेन भी जो टेस्ट सीरीज चल रही है। गालिबन कल तक ख़त्म हो जाएगा मैच, पहले सेशन में ही। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ बुरी तरह हारा, 2.5 दिन में ख़त्म हुआ मैच। और दूसरे टेस्ट में लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बहुत सरप्राइजिंगली कमबैक किया फॉल ऑन के बाद। वेस्ट इंडीज़ के 2 बल्लेबाज जॉन कैम्बल और शाई होप ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और वेस्ट इंडीज़ को ये उम्मीद दिला दी थी इस टेस्ट मैच में कि वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। जॉन कैम्बल ने 115 रन बनाए 199 गेंदों पर और शाई होप ने 103 रन बनाए 214 गेंदों पर। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज कम से कम 200 रन की लीड लेने में कामयाब हो जाएगा, यूं कहें तो 200 रन का टारगेट देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जॉन कैम्बल के आउट होने के बाद जब शाई होप आउट हुए तो उसके बाद फिर लाइन लगना शुरू हो गई। रॉस्टन चेज भी ज़्यादा देर तक ना टिक सके, 40 रन बनाए उन्होंने। लेकिन फिर जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी, जब वेस्ट इंडीज़ के 9 खिलाड़ी आउट हुए थे तो 47 रन की बर्तरी हासिल थी वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन जब लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी जो कि 69 रन की बनी लगभग, जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज़ 120 रन का टारगेट देने में कामयाब रहा इंडिया को, और वेस्ट इंडीज़ ये मैच 5वें दिन तक ले जाने में कामयाब हो गया। और मैं समझता हूँ ये वेस्ट इंडीज़ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस वेस्ट इंडीज़ की जो कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस साइड है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा जी कि टेस्ट क्रिकेट में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी होगी आईसीसी को। अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, जितनी भी टीमें हैं वो सिर्फ 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलती है। कम से कम 4 से 5 टेस्ट मैचेस इन टीमों को भी देने चाहिए, तभी इनकी क्रिकेट बेखुसूस टेस्ट क्रिकेट बेहतर से बेहतरीन होगी। क्योंकि जितने मैचेस खेलेंगे उतनी इनकी क्रिकेट अच्छी होगी ना मेरे भाई। यहाँ तो बिग 3 तक ही महदूद होकर रह गई है एंटायर क्रिकेट, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, बस यही टीमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलती है। और बाकी सारी जो टीमें वो या तो T20s खेल रही हैं या उनके प्लेयर्स फिर लीग्स खेल रहे हैं, अदरवाइज फिर बहुत कम टेस्ट या फिर ओडीआई इनको मिल रहे होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उस तादाद में नहीं मिल रहे होते जिस तादाद में इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होते हैं। तो क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाना है, बजाय क्रिकेट प्रमोट होने के डिमोट होता चला जाएगा। यही वजह है कि जो मिनोज हैं वो मिनोज ही होकर रह गए हैं। और ये जो टीमें लाइक पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये ऐसी टीमें कि जिनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले तो वापस से अपना ये खोया वो मुकाम हासिल कर सकती हैं। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान 9th रैंकिंग में था, वेस्ट इंडीज 10वें रैंकिंग में था जो लास्ट WTC साइकिल जो भी एंड हुई है। तो इन टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीमें बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलती हैं। और पाकिस्तान के बारे में अगर आप देखें तो अभी जो ये जो WTC साइकिल शुरू हुआ है जो 2025 से लेकर 2027 तक चलेगा, उसमें पाकिस्तान ना तो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा सीरीज, ना इंडिया से खेलेगा। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये ऐसी टीम है जिनसे पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैचेस खेलेगा। इंग्लैंड से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगा, वरना न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, बांग्लादेश गालिबन 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज। तो इस तरह से तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट में कैसे निखार आएगा। पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो अपनी क्रिकेट में बेहतरी कैसे लाएंगे। इवन पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका ये ऐसी टीम है कि इनको कम से कम 4 से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिलनी चाहिए। मुझे तो याद भी नहीं कि पाकिस्तान ने कभी
कितने अरसा दराज हो गया, जमाना हो गया कि अभी 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली हो। इंग्लैंड ने खेली थी जब इंजमाम कप्तान थे। आ जाइए, उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कि 2009 या 10 के बाद पाकिस्तान ने कोई 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेली होगी, मुझे याद नहीं पड़ा, या तो 3 या 2। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्लूडिंग जितने भी जो एंटायर क्रिकेट बोर्ड से डिफरेंट कंट्रीज के अपार्ट फ्रॉम बिग 3, उनको आईसीसी पर जोर डालना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है। टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो ही खिलाड़ियों के खेल में बेहतरी आएगी, ग्रूम होंगे, वरना ये होगा कि सिर्फ क्रिकेट आने वाले वक्तों में, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, बल्कि सबको नजर आ रहा है कि क्रिकेट सिर्फ बिग 3 तक ही महदूद होकर रह जाएगी। क्वालिटी प्लेयर्स आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया में ही आएंगे नजर। उसके अलावा साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो जिसके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और साउथ अफ्रीका को भी कम से कम 4 से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिलनी चाहिए इन बड़ी टीमों के अगेंस्ट। 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज की तो क्या बनती है? यही तो मसला है आईसीसी के साथ। आईसीसी बहुत ज्यादा बायस्ड हो गया है इन बिग 3 टीम्स को लेकर। सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं। तो आपने आज देखा कि वेस्ट इंडीज ने ऑल्दो पहला टेस्ट बहुत खराब खेला, जिसकी वजह से बातें बहुत अरसे से चल रही हैं कि टीयर 1, टीयर 2 में टीमों को कर दे डिवाइड। लेकिन दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने सरप्राइज किया और इंडिया जैसी टीम को 5वें दिन तक ले गया, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। क्योंकि वजह वेस्ट इंडीज के प्लेयरों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट मैचेस का, जो कि इंडियन प्लेयर्स के पास है। वेस्ट इंडीज के जो भी प्लेयर्स इस वक्त टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो प्लेइंग 11 खेल रही है, सिवाय शाय होप, रॉस्टन चेस के अलावा किसी भी प्लेयर के पास इतना खास टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। किसी ने 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 2, किसी ने 3। ऑब्वियसली तो ये टीमें स्ट्रगल तो करेंगी जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक जमाना होता था कि वेस्ट इंडीज की टीम के पास एक्सपीरियंस हुआ करता था, क्योंकि उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हुआ करते थे। क्वालिटी प्लेयर्स इसलिए हुआ करते थे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते थे। अब चूंकि T20 लीग्स का दौर हो गया है, तो इस वक्त T20 क्रिकेट में ये टीमें इतनी ज्यादा, इनके जो प्लेयर्स हैं, चाहे वेस्ट इंडीज हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जितनी भी टीमें, इवन साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, बाकी जो टीमें, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब जो है T20 फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा इनका फोकस हो गया है, जिसकी वजह से ये टीमें टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं कर पाते। और फिर भी न्यूजीलैंड ने गालिबन पहला WTC का फाइनल खेला था अगेंस्ट इंडिया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आईसीसी को सोचना होगा, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, जो क्रिकेट के जो कर्ता धर्ता फैसला करने वाले, उनको ये सोचना होगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इन तमाम टीमों को भी उतनी तादाद में टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए, तभी क्रिकेट में जो है वो कंपटीशन आएगा। वरना कंपटीशन सिर्फ बिग 3 तक महदूद होकर रह जाएगा। बहरहाल आप लोग भी इस हवाले से क्या है कि टीम की राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।